नहीं, अरविंद केजरीवाल आपसे तो डरे नहीं, आपसे तो डरते नहीं है। अरविंद विभव से डरते हैं, इसलिए विभव को इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी विभव से बिल्कुल डरते हैं, और उनका डर सीधा है। उनके दो डर हैं। हाँ। उनका पहला डर विभव से है। उनका पहला डर विभव को लेकर ये है कि ये देश को सच ना बता दे कि मैंने ही बोला था कि इसको पीटा। सच ये है कि उन्होंने ही बोला था कि मेरे को पीटा जाए, तभी तो वो इतना डर रहे होंगे। नहीं तो विभव एक मामूली गुंडा है, उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी। मतलब Z+ सिक्योरिटी मतलब 70 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक। पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है जहां ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वहां के 70 पुलिस वाले विभव कुमार को सिक्योरिटी देंगे। मेरे को तो आज तक एक भी सिक्योरिटी नहीं मिली। एक भी सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। भाई नहीं है सिक्योरिटी, नहीं आपकी जान को खतरा नहीं है। अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल जी नहीं होगा। मुझे तो आज तक सिक्योरिटी कभी नहीं पूछी गई, और मैं उनको चैलेंज करती हूँ, ओपन चैलेंज करती हूँ अरविंद केजरीवाल जी को ओपन चैलेंज करती हूँ। हिम्मत है, आइए इसी मंच पे आइए, दोनों अपना लाइव नार्को टेस्ट कराते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं। अगर मैंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर 5% भी ऊपर नीचे है ना, मुझे फांसी पे चढ़ा देना। ये देखिए, कार्यक्रम का नाम है दिल से, और स्वाति मालीवाल दिल से ये कह रही हैं कि मुझे पीटा गया, अरविंद केजरीवाल के घर पर पीटा गया, अरविंद केजरीवाल उस घर में मौजूद थे, और मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। एक मंच पर आइए, दोनों नार्को टेस्ट कराते हैं, और अगर मैं गलत निकली तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। वाकई चढ़ने के तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूं जी, मैं जब कुछ झूठी नहीं बोल रही। और मुझे बताइए ना, इसको सबको करके मुझे क्या मिला? मेरी तो जिंदगी है ये, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है। आज मुझसे मतलब जिस तरीके से मेरे को ट्रीट करा जा रहा है वो तो मतलब, और मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है इस पूरे 6 महीने में, सर सिर्फ पीटा नहीं गया, सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन वो ये कहते हैं, एक दोस्त को चिन्हित करा गया कि ये दोस्त है, ये इसको सपोर्ट करता है, उस दोस्त तक पहुंचे। आम आदमी पार्टी में अब भी आपके हमदर्द हैं, अभी आपके लोग हैं, आपको फोन करते हैं, बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं? सर मैं ऐसा मानती हूँ, और मैं ये देखती भी हूँ कि बिल्कुल हमदर्द हैं, और पूरी पार्टी जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी को कितना गुस्सा आता है। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने पिटवाया, उसके बाद उससे पहले प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण, हाँ जी बिल्कुल पिटवाया है, पूरा सब उनको पता है। वो भी रोते रोते उनके घर से बाहर निकले थे। तो जो इंसान चीफ सेक्रेटरी को पिटवा सकता है, उसके लिए एक महिला MP मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसको पूरा का पूरा स्टेट रिपोर्ट करता है। ही इज द मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट, एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली इज अ वेरी वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी, जो अरविंद केजरीवाल जी को कई सालों से, मैं तो 2006 से ज्वाइन करा है, उससे कई पहले से उनको फाइनेंशियली, उनको हर प्रकार का लीगल सपोर्ट, उनको एज अ फ्रेंड उन्होंने सपोर्ट करा, अपने घर में उन्होंने शरण दी। उनको जो शांति भूषण जी जो इतने बुजुर्ग हैं, हम सबके दादाजी के समान हैं, उन तक को उन्होंने मार कर, धक्के मार के बाहर फिकवाया। तो अरविंद केजरीवाल जी को जितना गुस्सा आता है पूरी हम सब जानते हैं। तो सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अरविंद से तो बहुत ही आम आदमी और छोटा व्यक्ति, शांत व्यक्ति, जीवन में रेनॉल्ड का पेन, शर्ट, पैंट, ऐसा लगता नहीं है। मतलब बड़ा यकीन है देश के और दिल्ली के लोगों को। सर जो लिकर स्कैम हुआ है वो हम सबको पता है कि सच है। उसमें 2000 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को लॉस हुआ है। सर जहां तक मनी ट्रेल की सवाल है, तो मनी ट्रेल भी मिल जाएगा। एक बार विभव कुमार को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए। अच्छा, तोते में जान वही है? जी बिल्कुल सर, अच्छा। पूरा राजदार है, अच्छे से राजदार है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप एक बात बताइए, अगर लिकर स्कैम नहीं हुआ तो घर घर के अंदर किस तरीके से शराब की दुकानें खुल गई, कैसे 1+1 शराब पूरी दिल्ली में मुफ्त मिलने लगी। अभी आपने स्वराज बुक मेंशन करी थी, उस स्वराज बुक में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है, उनका ये विजन रहा है कि जब ठेका कहीं खुलेगा तो वहां की महिलाएं निर्णय लेंगी कि ये ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। आपने ऐसा घोटाला करा कि गुरुद्वारे के बगल में ठेका खुल गया, स्कूल के बगल में ठेका खुल गया, मंदिर के बगल में ठेका खुल गया। मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई कि लेडीज ऊपर घर में रह रही हैं और नीचे ठेका खुल गया। कमाल हो गया। मतलब पूरी सरकार ठेके पे चल रही थी? जी बिल्कुल ठेके पे चल रही थी। आपने एक चीज पूछी थी जो मैं जवाब नहीं दे पाई, तो उसके बारे में आतिशी आपसे आगे कैसे निकल गई? आप पीछे कैसे रह गए? देखिए सर, मैं ऐसा मानती हूँ, आतिशी मारलेना जी एक 0 परफॉर्मेंस मिनिस्टर रही हैं और एक 0 परफॉर्मेंस चीफ मिनिस्टर रही हैं। आज दिल्ली में आप कहीं पे भी निकल जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं और पानी आ नहीं रहा या बहुत गंदा आ रहा है। आतिशी मारलेना जी एक बहुत लंबे समय तक PWD की मिनिस्टर भी रही हैं, आज भी हैं, वाटर मिनिस्टर भी रही हैं, आज भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब वो 0 परफॉर्मेंस मिनिस्टर हैं, फिर भी उनको प्रमोट करके
चीफ मिनिस्टर बनाया गया अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। तो ये बहुत क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे। उनको चाहिए ऐसे लोग जो कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल सके, क्योंकि आतिशी मारलेना जी उसमें बड़ी माहिर है। 250 से ज्यादा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं। वो एयर कंडीशन रूम में हर दिन सुबह बैठती हैं, एक झूठ उन्हें याद आता है, जो उन्हें बोला जाता है वो एज इट इज वो स्क्रिप्ट पढ़ देती हैं। तो उस तरीके से वो मेरे हिसाब से एक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। आपने तो मुझे एक बात बताइए, आपने स्टेटमेंट दिए थे आतिशी को लेके कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए मर्सी पिटीशन डाली थी, सही है? सर ये पूरा देश जानता है और ये सारे रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड फैक्ट यही है। पार्लियामेंट अटैक हुआ था, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, हमारे देश के पार्लियामेंट के जो स्टाफ है वो शहीद हुआ, और उसको लेकर आतिशी मारलेना जी के जो माँ बाप हैं उन दोनों ने मर्सी पिटिशंस लगाई हैं, एक बार नहीं कई बार राष्ट्रपति जी को, कि अफजल गुरु जो कि मास्टरमाइंड था पार्लियामेंट टेररिस्ट अटैक का, उसको फांसी की सजा नहीं दी जाए। आतिशी मारलेना जी की माता जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी जिसमें सैयद गिलानी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और वो उसको लीड कर रहे थे, और वहां पर मतलब सैयद गिलानी तो हम सब जानते हैं ना कि वो भी पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व थे। उनके साथ आतिशी मारलेना जी की मदर वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, और वहां पे पक्के जो देशभक्त हैं, पक्के राष्ट्रभक्त अरविंद केजरीवाल ने फिर किसे मुख्यमंत्री बना दिया? जी वो तो खुद ही कह रहे हैं कि टेम्पररी सीएम है, वो उनको एक पपेट सीएम की तरह ट्रीट कर अच्छा, रहे हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे, और अगर चुनाव जीत गए तो फिर से सीएम बनेंगे? जी मैं ऐसा नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि ये तो पूरा देश जानता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जो लिकर स्कैम में बेल दी है उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये सचिवालय नहीं जा सकते। नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, तो काहे के मुख्यमंत्री? तो ये सब तो जो चल रहा है ये तो सीधे सीधे या तो आतिशी मारलेना जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बन सकते। एक बड़ा पिछले 24 घंटे में बड़ा आरोप लग रहा है, और क्या आप भी मानती हैं ये आरोप लगाया है कि साहब बीजेपी दिल्ली में बड़ा नरसंहार करने वाली थी, दिल्ली का पानी जहरीला बना दिया, अमोनिया ज़्यादा डाल दिया, और अगर ऐसा हो जाता, दिल्ली जल बोर्ड के अगर इंजीनियर्स अगर नहीं संभल पाते तो दिल्ली में बड़ा कई लोग मारे जाते, नरसंहार। आप मानती हैं कि बीजेपी ऐसा कर सकती है? जी मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस तरीके की बयानबाजी को देखकर। चुनाव आ रहा है, लेकिन चुनाव में प्रचार का स्तर मुझे लगता है कि हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को गिरना चाहिए। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 1/3 दिल्ली मार दी जाती, खत्म कर दी जाती, सब मर जाते, जेनोसाइड हो जाता, और जेनोसाइड करने के लिए ऐसा किया गया है, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। और दिल्ली जल बोर्ड का जो कि एक सरकारी बॉडी है और इन्हीं की सरकारी बॉडी है, वहां से तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक ट्वीट करके वहां से एक स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने ये बोला है कि जो अमोनिया लेवल्स हैं आज वो हमेशा हर साल इतने ही रहे हैं, और वो हमेशा विंटर्स में ऐसे ही होते हैं, और कोई जहर नहीं मिलाया गया है, एंड डू नॉट इंडल्ज इन फियर मॉन्गरिंग। तो आप ये देखिए कि कर क्या रहे हैं भाई। अगर आपको लग भी रहा है कि अगर आप हार रहे हो, तो उसके बाद आप इतने रैटल्ड हो कि आप दिल्ली में लोगों को इस तरीके से लोगों के अंदर भय फैलाएंगे। मेरे हिसाब से ये इतनी शर्म की बात है, और ये बहुत बहुत गलत है। ये इस तरीके की कोई भी, चाहे वो किसी भी कोई भी पार्टी हो, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आप फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं आम आदमी पार्टी की, और पार्टी का जो मिजाज है, पार्टी की नब्ज है, उसको बहुत अच्छे से समझती हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता उसको भी बहुत अच्छे से समझती हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को चुनेगी? क्योंकि साहब कई सारी फ्रीबीज की पहले भी घोषणा थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, अब तो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता की नब्ज क्या है? आपको 2100 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा बताती हूँ। जैसे मैं जा रही हूँ अलग अलग जगहों पे, तो महिलाएं घेर रही हैं, और जो वो सवाल मुझसे पूछ रही हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वो ये सवाल पूछती हैं कि भाई 3 महीने थे
आपने अनाउंस करा कि 2100 रुपए आप देंगे, तो आपने दिए क्यों नहीं? सरकार में तो आप ही हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब इस बार के बजट प्रोविजंस में ये है कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा, तो अभी तक उसके ऊपर कोई फाइल भी मूव नहीं हुई। तो एक तरीके से आपने हर दिल्ली की महिला के 12,000 रुपए आप खा गए। इसी तरीके से 2021 में आपने पंजाब में बोला था कि हम हर महीने हर पंजाबी महिला को 1000 रुपए देंगे। तो 3 साल हो गए, तो आपने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वो ये सवाल पूछती हैं कि भाई 3 महीने थे, आपने अनाउंस करा कि 2100 रुपए आप देंगे, तो आपने दिए क्यों नहीं? सरकार में तो आप ही हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब इस बार के बजट प्रोविजंस में ये है कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा, तो अभी तक उसके ऊपर कोई फाइल भी मूव नहीं हुई। तो एक तरीके से आपने हर दिल्ली की महिला के 12,000 रुपए आप खा गए। इसी तरीके से 2021 में आपने पंजाब में बोला था कि हम हर महीने हर पंजाबी महिला को 1000 रुपए देंगे। तो 3 साल हो गए, तो आपने 36,000 रुपए पंजाबी महिलाओं के आप खा गए। तो लोगों के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 9 स्टेट्स में ऑलरेडी हो गया है, आपने अभी तक नहीं दिया, और अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है ना, आप उससे पहले आपने क्यों नहीं शुरू करी स्कीम? और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो दिल्ली में है, पंजाब में तो नहीं लगा, पंजाब में आप शुरू कर दीजिए। कम से कम लोगों के अंदर ये मैसेज तो जाएगा कि हम को सच में ये पैसे मिलेंगे। आपकी बातों से लगता है कि अब आम आदमी पार्टी और उसके जितने भी जो नेता हैं वो पीछे छूट गए। आपके टारगेट पर अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उन्हीं की स्टाइल में आप हर चीज़ में बोलती है कि साहब दिल्ली है जी, पानी है जी। ये आपको नहीं लगता, क्योंकि तमाम लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ दिया। स्वाति मालीवाल को उन्होंने दिल्ली महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, लेकिन आपकी तलखी, आपकी नाराजगी है, आप छोड़ क्यों नहीं देती आम आदमी पार्टी को? आप राज्यसभा को क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि ये एक आरोप लगाया जा रहा है आपको। सर, कुछ आदमियों को ना ये गलत फहमी होती है कि वो एक औरत को कुछ देते हैं, वो एक औरत कुछ बनाते हैं। 2006 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, कॉर्पोरेट की जॉब लगी थी, कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ दी थी, 7 साल तक झुग्गियों में रही हूँ, पूरी जिंदगी वॉलंटियर करा है। और अगर मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ तो वो मैं अरविंद केजरीवाल जी की मेहरबानी से नहीं बनी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा है, जमीन पे रहकर संघर्ष करा है, और इस कारण से मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष यंगेस्ट बनी, और पूरे 9 साल में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई ऑपोजिशन पार्टी भी ऐसी होगी जो ये कह देगी कि नहीं, स्वाति मालीवाल ने कुछ गलत करा। स्वाति मालीवाल ने हमेशा पॉलिटिक्स असाइड रहकर उस तरीके से काम करने की कोशिश करी कि हर दिल्ली की हर महिला और देश की महिलाओं की मदद हो सके। ये कहते हैं जी कि हमने तो ये तो बीजेपी की एजेंट बन गई। तो सर मुझे एक बात बताइए, 2 दिन पहले तक मैं लेडी सिंघम, चुनाव में आप अचानक से एग्रेसिव हुई हैं, इसके पहले बीच में थोड़ा सा सर 2 दिन पहले मैं लेडी सिंघम थी। मणिपुर में जब राइट्स हो रहे थे, जब वहां पे इतना बुरा हाल था, अकेले बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मैं वहां पे पहुंची थी। ऑटो में गई थी, कोई सरकारी महकमा नहीं था मेरे पास, इनकी तरह कोई Z+ सिक्योरिटी थोड़ी ना है। दिल्ली में जैसी राइट्स होते हैं तो ये तो अपने घर में छुप के बैठ जाते हैं, जबकि इनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है। तो मैं उस तरीके की लड़की हूँ जो हमेशा से जमीन पे संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ, और जो मुझे राज्यसभा की सीट मिली है तो वो किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। मेरे साथ दिल्ली की, देश की हजारों लाखों महिलाएं हैं, और मैं उनकी आवाज भी हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने बलबूते पे हूँ, अपनी मेहनत की वजह से हूँ, किसी की खैरात नहीं है। आम आदमी पार्टी किसकी, अरविंद केजरीवाल की या स्वाति मालीवाल की? सर ये आपने जैसे पूछा, कुछ लोग पूछते हैं कि छोड़ क्यों नहीं देती। सर उसको पार्टी छोड़नी चाहिए जो पिटी, या उसको पार्टी छोड़नी चाहिए जिसने पिटवाया। मैंने क्या गलत करा है? मैं एक घर में गई, वो मेरा भी घर, मैं अपना ही घर मानती थी उसको, क्योंकि इतनी बार गई हूँ। वहां पे गई, मेरी पिटाई हुई बुरी तरीके से, मैंने एक कंप्लेंट करी, उसके ऊपर ऐसा भी क्या पहाड़ टूट गया कि मैं अपनी पार्टी छोड़ूं? मैं आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूं, रहूंगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, जो मेरी पार्टी है, जो मेरे भी खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है, मैं उसके सपने में आज भी मानती हूँ। मान लिया जाए परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार वापस दोबारा आ जाती है, तो क्या आपका ये संघर्ष, आपकी ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी की, अभी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी? सर मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ी नहीं रही, ये लड़ाई लड़ते हैं।
मैं क्या लड़ रही हूँ, मैं तो लोगों के लिए लड़ रही हूँ। अब मैं कल पूरी रात देवली विधानसभा में थी, 2 बजे से वहां पर रात में महिलाएं लाइन लगा के खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी लेना है। एक आदमी जो रात में 10 बजे ड्यूटी करके घर पहुंचता है, वो पूरी रात सिर्फ लाइन में खड़ा है कि उसको पानी चाहिए। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने फ्री पानी दे दिया। तो मैं तो लोगों